सो हेलो एवरीवन, आई एम सी रचिंद्र मुंदड़ा एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी रचिंद्र मुंदड़ा क्लासेस। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वेलकम टू द लर्न कार्ड फैमिली। वी हैव विद अस द स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ, सी रोहित ज्ञानचंदनी। वेलकम सर, वेलकम टू द वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो सभी से मैं बात बताना चाहूँगा। रोहित जो है, he belongs from my own hometown Dhule. He is a chartered accountant by profession and an investment advisor and more of an analyst by passion. Right, sir? Am I right at my place? Yes. So, Yes, you are, आज sir. Yes. जो है एक बहुत ही स्पेशल सा टॉपिक हम लोग आपके सामने लेकर आए कि स्टॉक मार्केट को लेके एवरीबॉडी इज लाइक हैविंग कि हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क कितनी ले ले, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट कैसे करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग जो आज का हमारा टॉपिक, अब थंबनेल से तो जान ही चुके हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करें, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कैसे करें, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करें। ये पूरी चीज आप हमारे मतलब सीए कोर्स में तो आराम से सीखते ही हो, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे करें, ये रोहित सर आज हमारे साथ, हम उनके साथ सनसनीखेज खुलासा करेंगे। राइट रोहित सर, तो आप रेडी हो जाइए, हम आपको अच्छे से ग्रिल करेंगे, आपको बहुत सारे सवाल करेंगे और हमारे यूजर जो है वो पूछना चाहेंगे कि, और सर जो भी कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट आएंगे बच्चों, आप बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वी विल ट्राई टू कम अप विथ मोर वीडियोस। जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर हम लोग ट्राई करेंगे उस पर वीडियो लेके आने का। सर, तो सबसे पहला सवाल है सर आपके लिए कि अभी जो एट प्रेजेंट मार्केट में जो बुल रन चल रहा है उस पे आपके कुछ कमेंट्स कीजिए, लाइक व्हाई दिस बुल रन इज गोइंग ऑन एंड वेदर अ पर्सन शुड इन्वेस्ट राइट नाउ और या उसको रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। राइट, देखिए नाउ बुल रन के केस की हम लोग बात करेंगे। इसके दो तीन फेजेस हैं। सबसे पहला फेज था कि कोरोना आया। ओके, प्री कोरोना जो है मार्केट 12,500 वगैरह पे था। ओके, देन कोरोना केम, उसके बाद क्रैश हुआ। उसके बाद लोगों को ये लगा कि ये जो क्रैश है ये काफी सालों तक सस्टेन करेगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें जो है। सो ये जो एक पेसिमिज्म का फेज होता है ना, स्टॉक मार्केट के दो तीन फेजेस होते हैं। एक होता है कि नॉर्मल फेज जिसमें हमारा 12,500 चल रहा था। उसके बाद आया कोरोना, तो वी वेंट पेसिमिस्टिक, कंप्लीटली शैटर्ड डाउन। फिर निफ्टी के टारगेट 3,000 5,000 जो भी लोग बोल रहे थे सब कुछ सही लग रहा था उस वक्त। दैट इज पेसिमिज्म। देन देयर इज अ पीक ऑफ पेसिमिज्म, एक हाइट हो जाती है उस चीज की कि यार और कितना और कितना। ये हाइट आने के बाद आता है वापस रीबाउंड। उसके बाद होता है फिर से नॉर्मल, फिर आता है एक बुल रन। उसके बाद फिर आता है एक नॉर्मल फेज, उसके बाद फिर ऐसा कुछ और इवेंट आएगा। देखिए ये कोरोना, प्लान्ड अनप्लान्ड, ये सब चीजें, ना ही 2000 ईयर का टेक बबल प्लान था, ना ही 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो प्लान थे, और ना ही अभी ये 2020 में जो कोरोना हुआ ये कुछ प्लान था। बट मार्केट हैज इट्स ओन साइकिल्स। नहीं भी होता है ना तो कोई ना कोई कारण की वजह से वो गिरता है। ओके, सो ये एक मार्केट के फेज के थ्रू हर एक को जाना है और ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप मार्केट में 20 साल हो तो आप जरूर पैसा कमाओगे, 2 साल हो तो आप पैसा नहीं कमाओगे। यू कैन ओनली गेट लकी इफ यू आर फॉर 2 years. Okay, luck is a separate story. In long term also luck is important. जब मैं सीए कर रहा था, I had few attempts. Okay, तो दो चीजें उसमें मुझे बोली गई थी, आप पढ़ाई करो जितना करना है, बट देयर इज स्टिल सम लक फैक्टर ना। अगर सुबह में एक क्वेश्चन पढ़ के जाता हूं और वो मुझे एग्जाम में दिख जाता है, ओके, तो मेरे 8 मार्क्स, जो भी मेरे टाइम पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो आ जाता था और वो हो जाता था। सो देयर इज दैट एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व। द थिंग दैट यू हैव टू डू, जो हमें करना है वो ये है कि मार्केट को टाइम इतना सारा देना है कि लक एलिमेंट ना भी हो या बहुत कम भी हो तो भी आप पैसा कमा लो। 2 साल बनने के लिए आपको लक एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा चाहिए, और उस चीज में मैं बिलीव नहीं करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि एक अच्छी कंपनी को खरीदिए, उसे होल्ड कीजिए। और मैं आपको इस कन्वर्सेशन के दौरान मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा कितना सिंपल होता है और थॉट प्रोसेस कितना सिंपल रखना चाहिए एक इन्वेस्टर को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो बुल मार्केट का ये सीन हुआ। सेकेंड थिंग, जो लॉकडाउन हुआ, ओके, वहां पर जो है लोग घर पर बैठे तो उन्होंने हाथ में मोबाइल अपना ज्यादा यूज करना शुरू किया। जो उन्होंने मोबाइल ज्यादा यूज करना, सो देन यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। तो मुझे एक क्लाइंट मिले जो मेरे, उन्होंने कहा कि घर बैठे बैठे मैंने सोचा क्या करूं, थोड़ा और कोई इनकम हो जाए यार, शॉप वॉप तो बंद है। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दिया यूट्यूब वीडियोस देखकर। ओके, उनको नुकसान हुआ, अब सब खुल चुका है तो वापस शॉप पे बैठे हैं, बट ही इज नाउ अ लिटिल पुअरर। 3-4 लाख स्टॉक मार्केट में देकर वो अभी शॉप पर बैठे हैं। ओके,
अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर कोई फुल टाइम सीजन्ड इन्वेस्टर नहीं है या जो इस चीज को सीरियसली नहीं लेगा, उसको सर नुकसान होना गारंटीड है। ओके इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप 6 महीने में कुछ चीज सीख कर सोच रहे हो आप अमीर बनोगे, तो वो जगह स्टॉक मार्केट नहीं है, सबसे पहली चीज। लेकिन ये जो बूम आया ना, इससे एक फायदा क्या हुआ, लोगों को ये समझ में आया कि स्टॉक मार्केट नाम की चीज होती है। ओके, बेसिक बेसिक लेवल तक गए, फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। अब इन्वेस्टिंग उन्होंने हर तरीके से स्टार्ट की, डायरेक्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, सब सब हाँ जगह। सारा ये जो पैसा जब म्यूचुअल फंड्स के पास आया, ये सब जो बैंक्स के पास आया, अल्टीमेटली ये पैसा फ्लो हुआ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो दिस बुल रन is also supported by huge amount of domestic savings that India has. In क्यूमुलेटिव fact, इफेक्ट है पूरा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए ना, राकेश झुंझुनवाला जी ने मेरे ख्याल से 2019 वाला हिंदू इकोनॉमिक फोरम का जो डिबेट होता है, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर सेविंग्स रेट इज 30%। तो जब इंडिया का घर जब 100 रुपए कमाता है तो 30 रुपए सेव करता है। इन अमेरिका दिस इज नेगेटिव, अमेरिका एक्चुअली बोरोज एंड स्पेंड्स। So people in America, they have 6, 7, 8 credit cards. And I am a chartered accountant. I don't have a credit card. I think I don't need it. In fact, I do SIP, I do investing, all those things. That is completely reversed there. So when this is 30%, now when this came into market, when financialization of savings happened, that is when the market started moving up, and it has gone up unboundedly. Right? जो So सेंसेक्स का लेवल हो चुका है 51,000। सर आपका क्या कहना, मतलब 50,000 क्रॉस, या ओवर वैल्यूड है, अभी मार्केट में एंटर करना चाहिए? लाइक उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप यस, आपका मार्केट में एंट्री करें या नहीं करें अभी? बिल्कुल करें। ओके देखिए, मैं एक चीज बिलीव करता हूं, मैं एक दो डेटा पॉइंट्स आपको दूंगा जिससे आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है। ओके, यूएस में, ओके, मैं यूएस के साथ क्यों कंपेयर करूंगा, बिकॉज यूएस इज द मोस्ट डेवलप्ड मार्केट इन द वर्ल्ड। Okay, I do not consider China because of their practices. All of big companies in China are practically government. So उनको छोड़ देंगे. Let's compare US. So in US, every single person, okay, think about the financialization of that country. Every single person at least has 6 to 7 bank accounts. Now when I say bank account, it could be a credit card, it could be FD, it could be anything. Okay, so one person has, let's say, 6. So their population is 600 times through banking channel. सारा लगभग पूरा. Okay, in India that ratio is close to 7%. Okay, so 93-92% of the population is still not into a proper banking channel in India. Right? Here is another stat. मेन धारा में नहीं है वो अभी तक। हर इंसान के पास कार, so let's say 90% probably they have car. In India, that is not even 1%. So when we talk about all this, okay, when we talk about all this, यस सर, तो आप बता रहे थे कि यूएस मार्केट को इंडिया से कंपेयर कर रहे थे। यस यस, तो मैं किसी भी मार्केट को जब इंडिया से कंपेयर करना होता है, आई टेक यूएस मार्केट बिकॉज इट इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज क्वाइट ओपन। ओके, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा था जब आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन इंडिया नाउ। ओके, इसका आंसर है जब सेंसेक्स 51,000 पे है अभी करना चाहिए। आई विल टेल यू द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ओके, व्हाई? आई विल जस्ट गिव यू सम स्टैट्स वेयरइन यू विल गेट दिस फीलिंग कि इंडिया में इस वक्त क्यों इन्वेस्ट करना है। नंबर 1, with respect to banking sector, in US every person has at least 6 bank accounts, in either in form of credit card, either in form of deposit, or in a different bank accounts or whatever they have. 6, close to 6, 7 accounts per person. अच्छा, होता ही होता उनके पास। Yes, yes, and then there are a lot of cross sell products and all those things. ये सब चीजें हैं. So that is the level of financialization. So that country is close to 600% financialized. मतलब one person has 6 accounts. So whatever is the population multiplied by 6, इतने accounts वहाँ पे हैं. इतने अकाउंट्स हैं उधर। In India, that is not even 10%. So I will tell you something. The insurance penetration in India is so low. Not even 1 or 2% population is properly insured. Okay, imagine the market size that insurance sector has in India. इस बजट में FDI 74% तक अलाउ कर दिया है। बराबर। Foreigners are like enjoying that thing because
where will they get such a country with such a population and completely underinsured? They can पोटेंशियल basically मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, मार्केट काफी अभी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा है. इनफैक्ट कुछ यूज ही नहीं हुआ है, 1-2% यूज हुआ है, 98% खाली पड़ा है. ओके, so those things are there. So this is about insurance. Then I gave you about banking. Not even 10% in India are properly banked. Then we are talking about cars. Okay, so in US almost every person has a car of his own. हाँ, वहाँ Let's पे say है ही. 90% of मेरे कुछ दोस्त रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं कि टू व्हीलर यूज ही नहीं होती है वहाँ पे. पीपल यूज नहीं कार्स होती. ओनली. नहीं होता है. There's no two wheeler, or maybe if there are, then they are all these sports bikes and all those हाँ, things बस सिर्फ बस दिखावे बस के यही लिए. है. Otherwise it's car. In India 4% of the people also don't have a car. So think about the runaway that Maruti and Tata could have. करेक्ट. Maruti, Toyota. So Toyota is not listed, but still it's a car company. Maruti is listed with 50% market share in passenger vehicle. Okay, these are the companies. After Corona, because of social distancing and all things, बहुत Hero सेल बढ़ गया. Motocorp and Bajaj, Hero Motocorp and Bajaj, two-wheeler market could have a huge run-up. करेक्ट. They can post numbers that we cannot imagine. जो लोग देखिए ना, पुणे में पीएमटी की बस में जो लोग ट्रेवल करते थे, अब कंजेशन की वजह से टू व्हीलर अफोर्ड करेंगे. करेक्ट. तो टू व्हीलर में एंट्री लेवल सेगमेंट में बाइक कौन सा है? हीरो का स्प्लेंडर है, बजाज का प्लैटिना डिस्कवर है. बिकेगा ही ना, कहाँ जाएगा? बिकेगा बिकना ही है, बिकेगा. अभी तो बिकेगा, राइट? सो दीज आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स. दीज आर वेरी, now forget all these example, I'll give you basic life example. Okay, when you get up in the morning and you take a shower, so you use all this shampoo, all the cosmetics and all, then you use this hair oil, parachute and all those things. These are some of the mature companies that have no debt. In companies के ऊपर एक रुपया कर्जा नहीं है. They consistently declare dividends on quarterly basis. And they are listed in India. We should be lucky. We are in fact so lucky. Such companies are available in the market in a country that has second highest population in the world. करेक्ट. And anybody could go and buy a single share of this company. So I hold a, so I will just give a disclaimer. Whatever companies I'm discussing cannot be held as an investment advice, but I'll just give you an example to make it more interesting. I'm holding a company that manufactures parachute hair oil. So it's called Marico. मैरिको. Okay. First time I bought that stock was in 2014. When it was, okay, so first year of my articleship. I bought it at that time. अच्छा, मतलब हमको इससे एक बात समझ में आती है कि अगर कोई बच्चा आर्टिकलशिप भी कर रहा है और अगर उसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो ही कैन आल्सो इन्वेस्ट. ही शुड एक्चुअली. Absolutely. ही शुड एक्चुअली. He should. So at that time वो stock था 137 rupees का. 137 rupees was the price. Okay. So बोनस मैं स्प्लिट करके आपको बता रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा कि बोनस मिला उसके बाद ये वो. मैं आपको एवरेज प्राइस बता रहा हूँ कि 137 था. तो मैंने 25 शेयर्स लिए थे, उतने पैसे तो मैंने ले लिए. ओके, सो 7 years of dividend trajectory now, 2014 to 2021. I have received close to 48 rupees in dividend. तो टेक्निकली मेरा एवरेज होल्डिंग प्राइस अब 80 रुपए है और मैरिको का एक शेयर आज 450 रुपए का है. बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन और आपका think कॉस्ट about it. So think about it. Now, my money has grown 5x and I betted on a company, the business model of which is very easy. रोज मैं पैराशूट लगाता हूँ. Like I did not had to do any rocket science for that. It was so simple for me. प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड है उसका. Absolutely, they have market share, they have all. और ये मैंने तब भी नहीं पढ़ा था, ये मैंने 2 साल पहले पढ़ा, तब मैंने ऐसे ही ले लिया था. अब मैं 2 साल पहले पढ़ के मुझे पता चलता है कि that was a brilliant decision. Okay, because Marico has close to 60% market share in coconut hair oil. Correct. And the product is so amazing, the distribution network that they have, कि हर एक पान की दुकान पे भी आपको 10 रुपए का पैराशूट का बॉटल मिलेगा. मतलब हम तो ऐसा बोल सकते हैं कि बचपन से पैराशूट की तो ऐड देखकर हम लोग बड़े हुए हैं. राइट. किसी और घर में मैंने तो और कोई तेल नहीं देखा है. प्रोडक्ट बहुत ही लेजेंडरी है, काफी एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है. सेम इज द केस विद कोलगेट. करेक्ट. कोलगेट. Let come Patanjali, let come Pepsodent, let come whatnot. Colgate is maintaining its market share. Correct. Then comes Maggi. It's again the same thing. Parle G. So Parle G is not listed. I tell you, moment Parle G, I'll tell you 2 companies, okay? Parle G and Bisleri International Limited. These companies, let them come for listing. You will see what is going to happen. Right. तो अगर उनका IPO आता है तो अप्लाई करना ही है.
So these are some of the iconic, companies in India, which if they come, it's simply amazing to see such companies. When you grow from small person to a bigger person, and then you invest in such companies, the product of which you have used, it's an amazing feeling, and you make a lot of money. I've made a lot of money, yeah. So करेक्ट. simple, keep it simple. तो ये है, तो invest, yes, in India, do it right now. Okay, it doesn't matter you do it via mutual fund, you do it via stocks, or do it whatever. मार्केट में पैसा लगाओ, लगाओ लगाओ, मतलब लगाओ. 2 साल तक लॉस दिख सकता है, 3 साल तक नेगेटिव दिख सकता है, 10 साल में आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा. अच्छी कंपनी पैसा बना के देगी. बीट एनी कंपनी. टेक अ स्टूपिड आइडिया ना, एशियन पेंट्स क्या करती है? पेंट बनाती है, खत्म हो गया. वी सॉ इंडिगो पेंट्स का आईपीओ, कैसा उसके बाद जो उसका प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है. insane companies. Indigo का तो बात ही अलग था. Like that is a company with some different niche only altogether. करेक्ट. है ना? बस So, आई गिव यू एन but think about एग्जांपल. मेरे पार्टनर, उन्होंने उनके आईपीओ के लिए जैसे ऐसे ही अप्लाई करा था. मतलब उनको Yes. वो मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन आईपीओ आया था तो उनको बोला कि चलो इन्वेस्टमेंट कर दो. उन्होंने 10 शेयर का लॉट उनको मिला, एंड विद इन 5 to 6 days ही अर्न 12,000 आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ 10 शेयर्स ओनली ऑफ इंडिगो. आई मीन दैट इज द लेवल ऑफ एप्रिसिएशन ही गॉट. Right. But even if suppose I'll give you a figure. Let's say Indigo is a new company. Let's not talk about it. Let's say a company which is well established. उसके बारे में बात करेंगे. ओके. Let's say Asian Paints, market leader. Okay, market leader in India, above 50% market share. Right. That company has compounded wealth for investor upwards of 25%. हर साल 25% का ग्रोथ. मुझे बताओ कौन सी बैंक का एफडी ऐसा रिटर्न देगा? एंड देन देयर आर डिविडेंड्स, देन इट डिक्लेयर्स डिविडेंड्स आल्सो. करेक्ट. तो वो उतनी कॉस्ट का मुझे. you have सब कुछ, when you have such companies, okay, in India, you can't imagine the kind of wealth that we could create. The opportunity is insane, the market size is huge, and और अभी तो इंडिया में नए आईटी कंपनीज अभी आना शुरू हुए हैं. शुरू हुए. Just started. IndiaMart Intermesh is a company which does a B2B business. It's just like Alibaba, यार. हाँ, अलीबाबा बराबर है. Think about it. It's like ह्यूमंगस my God, पोटेंशियल. Naukri.com. Humongous. It's crazy. मेरे डैड का बिजनेस है. He runs a shop. In lockdown, I was able to get suppliers of ceiling fans in one click. I was able to put the deal through. माल आ गया, पेमेंट दे दिया, अभी हो गया. हो गया. Think about it, how much. So I live with all this every day, and I get this, and it's amazing, and this is happening in India. Forget US, बहुत आगे भी होगा हम लोगों से. But then the things that are happening in India right now are crazy. We are a generation which will see entire transformation, and we will create huge wealth. राइट. Huge wealth. तो सर हमेशा क्या होता है कि लोगों के मन में, जो मेरा अगला सवाल उस पर मैं आ रहा हूँ, लोगों के मन में डर होता है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि पैसा बर्बाद हो जाए. उनको ऐसी बाहर से नसीहत सी मिलती हो सकता है कि उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता हो. सो दो तरह की जो है, मोटा मोटी तौर पर दो तरह के इन्वेस्टमेंट को लोग देखते हैं. एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग करना प्रॉपर एनालिसिस करके, और दूसरा होता है कि किसी ने कोई शेयर का स्क्रिप्ट आपको बोल दिया, टिप बेस्ड ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, कि जिसमें मैक्सिमम पब्लिक घुसती है. मतलब जब कोई नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए या बीकॉम पास भी हो जाए, उसको कोई मिलता है टिप, अरे टाटा मोटर के शेयर में लगा दो, मारुति सुजुकी के शेयर में लगा दो. वो होती है टिप बेस्ड ट्रेडिंग. तो आपके हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसा बेहतर है टिप बेस्ड ट्रेडिंग से? कुछ चीज पे बताइए. राइट. देखिए, टिप बेस्ड का मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा. अगर मैं वो चीज आपको बता दूं, उसके बाद आप जिंदगी में टिप बेस्ड नहीं करोगे. एक बात ध्यान में रखिए. टिप किसी और की, लेकिन पैसा अपना. ये चीज कभी भी ध्यान में रखना. अगर आप किसी के भी टिप पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, याद रखना, आप अगर नुकसान कमाते हो, उसको गाली दोगे तो भी वो सुन लेगा. पैसा आपका क्या है? अगर आपको पैसे की पड़ी. और मैं एक चीज मानता हूँ सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग दिस. रिटर्न ऑफ कैपिटल is important than return on capital. If Correct. you are able to put this through your head, गोल्डन स्टेटमेंट आज का. it is insane. अगर आप, मैं समझ रहा हूँ कि शेयर मार्केट है, रिस्क है, पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, लेकिन रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके. ग्रोथ वहां भी है. हो सकता है ना 2% कम ग्रो होगा वो शेयर, लेकिन 20% नीचे नहीं जाएगा. करेक्ट. सो थिंक अबाउट इट. व्हेन यू रिटर्न ऑफ कैपिटल, मेरा जो लगाया हुआ है वो वापस आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए पहले, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल होगा.
करेक्ट है। लोग उल्टा करते हैं, लोग बोलते हैं अरे डूबा तो डूबा लेकिन डबल होना चाहिए, दैट इज नॉट द वे, हाँ, दैट इज प्योर लक, और दैट इज प्योर। पैनिक पैनिक मोड में आकर के डिसीजन मेकिंग होती है। पैनिक तो सर इसके ऊपर तो पूरा हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक बिहेवियरल थिंग्स दैट पीपल डू, लाइक करेक्ट लाइक one of my friend called me and said अरे वो टाटा मोटर्स का न्यूज़ आया, they have passed a crash test of cars है। हाँ, and I think it's a good company. I was like, listen to me carefully. This crash test happens for every new model that every company launches. Every company compulsory has to pass it, otherwise they cannot launch the model. इट्स There is मैंडेटरी। nothing new that Tata Motors. It's mandatory. There's करेक्ट, nothing new that Tata Motors is doing. Just because they are showing it doesn't mean it will affect the share price or it will affect the company fundamentals. राइट। Think of, so this particular problem is called recency bias. Recency मतलब मेरे पास जो recent information available है उसके basis पे मैं decision ले रहा हूँ. When you do this, some or the other thing will happen which will poorly perform on your portfolio. सर अभी So कुछ remove that. वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताइए, लाइक स्टॉक को कैसे वैल्यू करे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक कंपनी में क्या देखना चाहिए इन्वेस्टर ने। Okay, okay. तो मैं सबसे पहले I will tell you what is value investing. Okay, there are two types of investing, value and growth. Okay, both of them are good. Both of them can go simultaneously hand in hand. Value investing is finding a stock, एक ऐसा आप शेयर ढूंढे जिसका आपको लगता है कि बहुत पिटाई हो चुकी है, मार्केट ने उसको बहुत धो डाला है, बट वो कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ओके, the company has solid brand, the company has solid financials, the company has virtually no debt or very less debt, the company has very good management and company has good track record. ऐसी कंपनी आपको मिलती है और वो पिटा हुआ है स्टॉक, उसको आप खरीदते हो below that value, below the value that it should trade on, that's called value investing. आई गेस अभी What is लॉकडाउन के दौरान टाटा मोटर्स का जो अरे 68-70 था, दैट वाज दैट पॉइंट। सारे शेयर सर, every single stock, I'll tell you few stocks that were not available for cheap. One is Kotak Mahindra Bank, second is Asian Paints. These companies were not available for cheap price. Third is Nestle, they were not available. Every other company on this planet was available at a throwaway price. लॉकडाउन के। HDFC Bank at 730 rupees was crazy. हाँ, आज तो डबल हो गया। You cannot go wrong. It's a franchise, it's the largest bank in India, private sector bank in India. Okay, amazing return ratios, very low delinquencies, everybody knows about it, superior quality of management, Aditya Puri was there, all these things were there, and that stock was available at a minuscule price of 730 rupees per share. करेक्ट। Only one can dream of such price. I will tell you one thing which and I don't regret it, I'll tell you. HDFC बैंक के शेयर में जब करेक्शन आया, सबसे पहला बाइंग मैंने 1100 पे किया, मुझे लगा 1100 के नीचे नहीं जाएगा. I'm revealing these facts. Okay. Then second fall came and I bought it at 1020 rupees. Oh. Third fall came, I bought it at 980 and after that my money was over. उसके बाद वो 250 रुपए हो गया. Right. Think about it. So how do I handle this? How do I manage this? पैनिक सिचुएशन हो जाती है। That is how you manage your behavior. To me, at 980 it was very cheaply valued. At 730 it is insane. At 730 you can't get it wrong. So ठीक है, चलो फिर भी. Now my average price was let's say 1000. It is at 1500 now. I'm still sitting at 50% gain in a matter of 9-10 months. Correct. And I'm happy. One more thing. You need to stay happy. अगर बाजू वाले का शेयर डबल हुआ और अपना 80% ऊपर है तो सैड नहीं होना है. प्रोबेबली आपने उससे कम रिस्क लिया और शांति से रात को सोए. करेक्ट. यस बैंक का शेयर डबल होकर खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें आपने कोई तीर नहीं मारा, दैट इज जस्ट गैम्बलिंग. बट एचडीएफसी का बैंक का शेयर अगर डबल करवाया है आपने तो आपको पूरा क्रेडिट. So that's value investing, finding a company at a price which is actually lower than its value, and then buying it and holding it till the actual potential is achieved. That's value investing. Second is growth. I'll just talk half a minute about growth. Growth क्या होता है? You forget all the values. You see how company is growing at a rapid pace. I'll give you an example. Zomato. Okay, Zomato is going leaps and bounds. It is in losses. Correct. Abhi, if anybody of you know or don't know, Zomato is listed in India. If you don't know, I'll tell you. There is a company called InfoEdge. Okay, that company holds stake in Zomato. So technically, when you buy that company, and that company also owns Naukri.com. Naukri.com सबको पता है, Shaadi.com सबको पता है. Okay,
ये कंपनी, ये सब उनके पास है, Zomato also they have. So that company grows leaps and bounds. So when you, if you try to value that company on valuation parameters, आपको लगेगा कि यार ये बहुत महंगा शेयर, लेकिन आप उसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखिए, 30-40% से ग्रो करता है यार. What grows at 30-40%? Nothing. So when it grows that at that pace, then the stock price will also balloon. Obviously. Earnings have to catch up. Earnings have to catch up because that's how that company is built, right? So वो एक growth investing होता है. But safer part is value investing. In growth investing, you have to get a lot of things right. In value investing, if you find a good company at decent price, simply hold it and forget about it. मतलब अगर That's the 1 रुपए की चीज अगर आपको 50-60 रुपए में मिलती है तो खरीद लेना चाहिए उसको डेफिनेटली. yes, yes. 50-60 पैसे में अगर आपको 1 रुपए की चीज मिलती है, देखो मिल रहा था, HDFC बैंक मिल रहा था, टाटा मोटर्स मिल रहा था, टाटा मोटर्स मिला आपको, सारी चीजें मिली. मारुति at below 4,000 I could only fathom. I bought Hero MotoCorp also at 1,700. I don't believe I made such purchases and then all those things. Thankfully, this is the crash that I saw and I lived through it. Now I am much more prepared to, you know, I sometimes just wait. Okay, now I have a lot of money. When is this next crash coming? But it happens once in a decade. once in a So decade. you know, you get these opportunities, and when you get this, you have to capitalize on it. Okay, otherwise you will keep on trading and all those things. So when you have these opportunities, go ahead, gung ho buy. लेकिन उससे पहले पूरा एनालिसिस करके रखो, सारा रेडी रखो अपना लिस्ट कि मुझे क्या खरीदना है अगर कुछ उल्टा हो. करेक्ट. I was ready with the list, so मैंने किया वो. मतलब it's a good feeling to have that, to see the crash very closely and then, you know, get through it. लाइक वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये फायदा है कि लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन बनेगा और थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होगा. मतलब इन्वेस्टर को कंपनी पे भरोसा चाहिए कि करेगा. मतलब Yes. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. हमारे एक पहचान के दोस्त है, उन्होंने टाटा मोटर्स को बाय करा था 75 में लॉकडाउन के दौरान. एंड जब वो 150 का लेवल क्रॉस किया, उनको लगा बहुत डबल हो गया, तो उन्होंने बेच दिया. एंड देन द प्राइस हैज अगेन डबल टुडे. 150 से फिर से डबल हो गया. बट वो पैनिक मोड जब एक्टिवेट होता है तो आई गेस उस टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टिंग का यही फंडा है कि आप कंपनी को पहचान के उसको अच्छे से परचेज करो और उसको लॉन्ग टर्म And तक होल्ड it करने works का both करके. way. Yes, it works both way. जब गिरता है तब भी पैनिक होता है इंसान, बढ़ता है तब भी पैनिक होता है. See, that's human tendency. When you master these skills, I'll tell you, holding a company at double price or triple price takes a lot more conviction than holding a loss making company. करेक्ट. अगर आपका प्राइस नीचे गिरा है तो आप सोचते हो अरे कितना गिरेगा यार, छोड़ दे ये पैसा. जब बढ़ रहा है ना तब आपको उससे ज्यादा टेंशन आता है, अरे ये इतना बढ़ गया तो अभी क्या करूं. क्या करूं क्या करूं. करेक्ट. At that time you have to bring in your research, you have to put in your, you know, hawkeye or that binoculars and see whether company can still excel, ओके. whether it still has headroom, whether it can grow, whether this is nothing. कुछ कंपनीज होती हैं 10 टाइम्स होती है, लोगों को लगता है गया, फिर 100 टाइम्स हो जाती है, फिर लोगों को लगता है अरे बाप रे, फिर 1000 टाइम्स हो जाती है, तब फिर कुछ बाय बोलते करते हैं, फिर बाय करते हैं हाँ. उसको. तो वही so that is the thing. You have to identify such companies, and it takes a lot of research. When I talk about this, I am telling you, I have been into this for 6 years, 6.5 years. It's not easy, but when you get that experience, when you have that, then things are quite good. But patience is tested. I had this one company, okay, 2 साल तक चला ही नहीं स्टॉक प्राइस, मतलब सिर्फ डिविडेंड देती थी 5-5 रुपए कंपनी. ओके, कुछ 280 रुपीज का शेयर था, 5-5 रुपए डिविडेंड देती थी बस. तो वो चला ही नहीं. देन पेशेंस एंड देन ऑल दैट. इन थर्ड ईयर इट बिकेम 8x. तो 1600 पे मैंने उसको बेच दिया. नाउ वो 2600 का है. नाउ think about it. Okay, at 60. So this will happen to everybody. Okay, I am not a god, or I am not a person who can't go wrong. Absolutely, I go wrong. I have been wrong, right? But you have to ensure that everything is backed by a certain amount of analysis. If you are simply going tip based, if you are इसने बोल दिया उसने बोल दिया, it is going to be crazy. It's going to be a crazy journey. And market has this thing. वो है ना, कम पैसे वाले को और जो है, जो छोटे मोटे आते हैं जो टिप पे, उनको जल्दी बाहर फेंकता है. करेक्ट. ये सिंपल है. मार्केट इज वेरी फियर्स. इट विल थ्रो यू आउट. 4% निफ्टी ऊपर नीचे, यू आर आउट. करेक्ट. पेशेंस लेवल नहीं ना उतने. हाँ, यू विल बी थ्रोन आउट. मार्केट विल बी लाइक ये सब कचरा लोगों को फेंको. मार्केट एक्चुअली नोस दिस. एवरीबॉडी पेशेंस नोस दिस. कम्स थ्रू रिसर्च ओनली. Yeah, it is important. अगर आपके पास कन्विक्शन है ना कि एशियन पेंट्स इज अ कंपनी दैट विल कीप ऑन डूइंग ग्रेट नो मैटर व्हाट, घर को लोग पेंट कराएंगे ही हर दिवाली. करेक्ट. थिंक अबाउट
सर पे तेल लगाएंगे ही लोग. If you think about it, and you buy such a company, you have that conviction, then you are going to create. You are going to create. Nobody can stop. And this is not even motivation. I am telling you the truth. करेक्ट है, करेक्ट. This is there, right? So एक और एग्जांपल है सर, अभी जैसे जब आइडिया का शेयर 5-6 रुपीज के आसपास आ गया था, तो मैनी ऑफ द पीपल सोल्ड द शेयर्स, बट मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने उस टाइम पे उस स्टॉक का बड़ा क्वांटिटी में दे इन्वेस्टेड. उनको लगा भाई आइडिया जीरो तो नहीं होगा, यहाँ से आगे ही जाने वाला है डेफिनेटली. सो दिस इज व्हाट इज एनालिसिस इज ऑल अबाउट, नॉट पैनिकिंग एंड एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द कंपनी. एंड आई गेस द शेयर प्राइस इज डबल्ड राइट नाउ. yeah, and this with respect to this, ठीक है, idea was a okay company. What was wrong with Bharti Airtel when people were selling? करेक्ट. Bharti Airtel is the best telecom है, company, हाँ, at least in बेंचमार्क India, है उनका. better than Jio. तो अगर सपोज लोगों को लगा कि आइडिया तो समझो डूबा भी, यार ये तो नहीं लगा ना कि भारती एयरटेल डूबेगा. हाँ, बंद थोड़ी होगा, जीरो थोड़ी होगा वो. So Bharti Airtel was a good company. People didn't buy it. People और thought आप कि oh my god Jio. और अभी एंट्री कर रहे हैं उसमें. अभी करेंगे ना सर, अभी तो सब ऊपर जाता है तो सब करते हैं, ऊपर जाता महंगे महंगे प्राइस में लोग एंटर करेंगे. Right. that happens. Sir, that brings me to the next and the last question for today, that how do you, I mean, on what parameters एक stock को value, हम उसको value करें? Like बहुत लोग कहते हैं कि उसके price earning को देखो, उसके EPS को देखो, उसके dividend payout को. Like what are some of the basic से कुछ parameters बता सकते हैं आप? So I will give you 5 things. Okay. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे because then it will become confusing. I'll give you very simple. First is business model. शांति से बैठ के समझो कंपनी क्या करती है. If your answer is Infosys is an IT company और सॉफ्टवेयर बनाती है, you are wrong. You can't be more wrong. Learn the business model carefully. मैरिको जो कंपनी है पैराशूट हेयर ऑयल बनाती है, सफोला ब्रांड के उनके ईटेबल ऑयल्स भी हैं, फिर ओट्स बिजनेस में है, नाउ दे आर इनटू प्रोटीन काइंड ऑफ बिजनेस. ये सब चीजें ये आप पहले शांति से, और ये इन्फॉर्मेशन सर अवेलेबल है, कंपनी के वेबसाइट को ही देखना है ना. आप मैरिको के वेबसाइट पे जाइए, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा उनकी क्या प्रोडक्ट. लोग सिर्फ मनी कंट्रोल पर जाते हैं बस. मैं वही कह रहा हूँ, मनी कंट्रोल सबसे लास्ट में जाना है. मनी कंट्रोल जो है सबसे लास्ट, सबसे पहला जो है कंपनी का वेबसाइट. करेक्ट. चेक क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, वो प्रोडक्ट देखते ही आपको समझ में आता है, तो दैट इज देयर. दैट्स बिजनेस. सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये सबसे टफ पॉइंट है. यहाँ पे लोग बहुत बुरी मात खाते हैं. राणा कपूर ऑफ यस बैंक वंस ट्वीटेड ऑन ट्विटर दैट माय शेयर्स आर लाइक डायमंड्स एंड डायमंड्स आर हेल्ड फॉरएवर. आज हम लोगों को पता चल रहा है कि उस डायमंड की कीमत, और यही डायमंड 450 पे गया था. So think about it. So when you don't know the management will say good things only. ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने बारे में खराब बोलेगा मैनेजमेंट? मैंने तो नहीं देखा है. Okay, there is in India there is no brutally honest management other than Uday Kotak, who runs Kotak Mahindra Bank. He is brutally honest. That guy will tell you everything which is completely true. उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, right? So that is only one guy. Aditya Puri was one, but now he's gone. Okay, so these are these people. तो मैनेजमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट. चोर नहीं. चोर मैनेजमेंट कैसे पता करना है? थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस लगता है, बैलेंस शीट 4-5 साल के देखकर, कैश फ्लोज देखकर, ये सब चीजें देखकर वो होता है, वो पता चल सकता है. इट इज टफ बट इट इज पॉसिबल. थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? पैराशूट हेयर ऑयल हर जगह बिकता है. देखिए मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा ताकि कंटिन्यूटी रहे. करेक्ट. पैराशूट हेयर ऑयल हर जगह बिकता है, तो लोगों को लगेगा यार सब लोग लगा ही रहे हैं ना, तो अभी ग्रोथ कहाँ से आएगी? सब लोगों ने पैराशूट लगा लिया और पॉपुलेशन क्या 4-5% से बढ़ेगा, तो उतने से ही सेल्स बढ़े, तो खत्म हो गई बात. ओके, बट वेयर इज दिस ग्रोथ कमिंग फ्रॉम? हाउ विल दे ग्रो? आंसर इज द न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, गोइंग इनटू न्यू मार्केट, गोइंग इनटू न्यू ज्योग्राफीज. वन थिंग दैट मोस्ट पीपल वोंट नो इज मैरिको इज नॉट ओनली लिस्टेड इन इंडिया बट आल्सो लिस्टेड इन बांग्लादेश. ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता था सर. तो बांग्लादेश, मैरिको का बहुत बड़ा बिजनेस बांग्लादेश से. अच्छा. और वियतनाम से. They have complete range of products there. They are market leader in that country also. That company is subsidiary of Indian. Wow. Think about it. This is where growth comes from. ये आपको कब पता चलेगा? मनी कंट्रोल से नहीं पता चल सकता. ये आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है. इतनी मोटी बुक आती है. जैसे सर सीए में हम लोगों ने क्या किया है सर? बुक्स पढ़े हैं. मोटी बुक्स ही तो पढ़ी है. तो
मेरे लिए तो बहुत इजी था ये सब करना। करेक्ट। देखो ना, मैंने 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 एसएफएम का क्लास किया था वीके सर के पास। आई डोंट नो, बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, पुणे में वीके सर हैं, विनोद कुमार अग्रवाल सर, उनके पास मैंने एसएफएम का क्लास किया था। 4 इतने मोटे मोटे बुक्स थे उसके, एक प्रॉब्लम्स का बुक था, एक थ्योरी का बुक था, ये सब था। एंड आई न्यू वीके सर, मतलब वो मुझे, मैं डाउट वगैरह पूछने चाहता था। आई टोल्ड हिम, सर ये इतना बुक कैसे पढ़ेंगे सर? लाइक सीए बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, करना तेरे ही पास पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। राइट। तो वो आदत है। अब 300 पेज का एनुअल रिपोर्ट मेरा क्या ही बिगाड़ देगा, जब मैं हजार पेज पढ़ चुका हूँ एक करेक्ट। सब्जेक्ट। करेक्ट। तो ये मेंटल, इनफैक्ट सीए स्टूडेंट्स हैव एन एज, एज, दैट्स एन एज। वो हैबिचुअल है आप उस चीज को। आप लंबा पढ़ सकते हो, आपने इतने मोटे मोटे ऑडिट के मॉड्यूल्स पढ़े हैं यार, डायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल पढ़े इतने इतने सारे। डायरेक्ट टैक्स, अनबिलीवेबल सब्जेक्ट, लाइक अनबिलीवेबल सब्जेक्ट, इतना मोटा और इतनी चीजें याद रखिए। कंपनी का याद रखना कुछ भी नहीं है उसमें, डायरेक्ट सिर्फ टैक्स एक तरफ लेजीनेस है, छोड़ो। बाकी सारा सब्जेक्ट एक तरफ है। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली अग्री विद इट, डायरेक्ट टैक्स इज लाइक हेल। तो वो था। अगर आपने सेक्शन याद कर लिए तो यार, एक कंपनी किस कंट्री में सब्सिडरी बनाती है और कितना ग्रोथ है, पढ़ तो सकते हम हैं लोगों के डेफिनेटली। लिए बहुत इजी है। इट इज सिंपलेस्ट एंड थिंक अबाउट इट। आई एम टेलिंग दिस टू सीए स्टूडेंट्स वेरी केयरफुली। आपके लिए ये चीज सबसे इजी है, क्योंकि आप ट्रेंड हो ये चीज इजीली। आप इतने मोटी मोटी बुक्स याद कर सकते हो, तो इतनी सी एनुअल रिपोर्ट कुछ नहीं। तो थिंक अबाउट दिस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से कंपनी की आगे की ग्रोथ आने वाली है। बिकॉज आज आप शेयर प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, करेक्ट। पास्ट में जितनी ग्रोथ हो चुकी है वो आज के शेयर प्राइस में आपने पे कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। फोर्थ इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहाँ पे सीए बीआरसीए अगेन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखना है कि लेवल ऑफ डेट इज प्रॉपर और नॉट, शेयर कैपिटल बराबर है या नहीं, इक्विटी डायल्यूशन नहीं होना चाहिए, पैसा कहीं बाहर तो नहीं लेके जा रहे हैं। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ओके, मेरे टाइम पे एएस 18, अभी इंड एएस आ चुका है एंड आई हैव बिकम ओल्ड। तो एएस 18 में ना क्लियरली दिखता था कि किसको कितना पैसा दिया है और किस वजह से। करेक्ट। वो आपने देख लिया ना, आपको आधी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी कि मैनेजमेंट चोर है या नहीं, आधा वही हो जाएगा। पता चल हाँ, जाएगा। एक कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 197, जहाँ पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डिसाइडेड है, इतना ही दे सकते हैं। आप चेक करो कंपनी ने उतना दिया है या नहीं, अगर ज्यादा दिया है तो वही आंसर है। पैसा इतनी जा रहा है सिंपल कहीं चीजें और। हमने इतनी सिंपल चीजें हमने सीखी है ना सीए में। मैं बता रहा हूँ, सीए से बेटर नहीं बन सकता। यू कैन ईदर बी गॉड और यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देयर इज, यू कांट बिकम और एनीथिंग एल्स। एनालिसिस कैसे करना ये तो हम हमारे सीखते ही है कोर्स। हमने लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखा है, हमने प्रैक्टिकल एनालिसिस भी पॉइंट ऑफ देखा व्यू है। से भी सीखा है एसएफएम में, और हमने क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एफआर में, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, बनाया भी हमने है, जिस रूल से बनाया वो भी हमने सीखा है, और उसका एनालिसिस कैसे करना है ये भी सीखा है। तो वी आर बेस्ट प्लेस्ड इन दिस इंडस्ट्री, राइट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस अगेन, दैट इज देयर। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग इज वैल्यूएशन। जब पूरा एनालिसिस वैल्यूएशन। हो जाएगा, वैल्यूएशन, जब पूरा एनालिसिस हो जाएगा, आपको ये डिटरमाइन करना है कि चलो सब हो गया, ये कंपनी मुझे पसंद है, प्रोडक्ट अच्छा है, ग्रोथ समझ में आ गई, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग, अब मुझे इस कंपनी का शेयर कितने में खरीदना है। उसके लिए भी सीए सिलेबस में ही, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से कुछ अलग सीखा नहीं हूँ। आई हैव लर्न एवरीथिंग इन सीए एंड एक्सपीरियंस। सीए में ही वैल्यूएशंस है, पी मल्टीपल होता है, प्राइस टू बुक होता है, डेट टू इक्विटी रेशियोज होते हैं, थोड़े से ग्रोथ फिगर्स होते हैं, हम लोग चेक करते हैं, कैश कैश कन्वर्जन कंपनी का, प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ये सब चीजें आपको चेक करना है, वो सब पैरामीटर्स में अगर बैठता है तो देन गो अहेड एंड बाय दैट, और अदरवाइज एटलीस्ट कम टू अ प्राइस ना। आज मेरे पास एक प्राइस है दिमाग में, फॉर एग्जांपल मेरा मानना है कि XYZ कंपनी मुझे 1000 रुपए पे खरीदी और अभी वो शेयर 1500 का चल रहा है, आई विल वेट। करेक्ट है। बट 1000 पे आने के बाद डोंट वेट, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक और गिरेगा, और गिरेगा। दैट्स बीइंग ग्रीडी। देखो मैंने HDFC बैंक 1100 में भी लिया है बॉस, और 750 गया था। करेक्ट। तो और मैं 750 का वेट करता ना, तो मैं 750 पे भी नहीं, आई नो दिस, फिर मैं 1200-1500 पे खरीदता हूँ। तो हम्म। मैं वैसा नहीं करता हूँ। व्हेन यू हैव अ प्राइस एंड दैट प्राइस कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट बी फियरफुल, जस्ट ट्रस्ट योर नॉलेज, जस्ट हैव दैट कन्विक्शन एंड गो अहेड एंड करेक्ट। दैट्स द थिंग। सो 5 थिंग्स: बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, growth prospects, financials, and finally valuations. If 5 things are aligned, go ahead and buy that company. You will not be disappointed and hold it for long term. But these are the
राइट राइट। तो आई गेस सर आज का हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। विल कम अप विद मोर सच वीडियोस, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड विल ट्राई टू मेक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड नॉलेज शेयरिंग मच इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है फिन अकेडमी, सो जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैट एज वेल। तो आज के सर डिस्कशन को समराइज करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज थम्स अप, टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग इज थम्स डाउन, बिकॉज वो मार्केट से बाहर जाने वाले लोग हैं। एंड इफ यू लाइक, और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको 5 पिलर्स पे खड़ा रहना पड़ेगा। एक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका मैनेजमेंट, उसका आपने और क्या बताया, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, करेक्ट करेक्ट, फिर कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है और वैल्यूएशन कैसे करें, और जो प्राइस आपको उस वैल्यूएशन के हिसाब से लगती है कि 1 रुपए की चीज 50-60 पैसे में मिल रही है, उसमें आज पैसा डाल दीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए उसको, ना कि पैनिक मोड में आकर के बेच देना है उसको। करेक्ट करेक्ट। और मनी कंट्रोल पे सबसे बड़ी बात, मनी कंट्रोल पे लास्ट में जाना है। लास्ट में जाइए, लास्ट स्टेप, इट्स द लास्ट स्टेप। जो जो वैल्यूएशन है ना, जो वैल्यूएशन, उसके लिए मनी कंट्रोल जाना है। पहले की 4 स्टेप्स आप कंपनी की वेबसाइट से, एनुअल रिपोर्ट से पढ़ के आइए, उसके बाद वहां जाइए। और सर एक बहुत अच्छी बात कही कि सीए स्टूडेंट में तो वो क्वालिटी इनबिल्ट है, हमको सिखाया ही जाता है कि इतना पढ़ना है, तो अगर हम वो पढ़ सकते हैं तो ये तो आराम से पढ़ सकते हैं, और इससे पे तो फायदा भी होगा, कम पढ़ के रिटर्न ज्यादा मिलेगा। Absolutely, absolutely. We have ultimate edge on all fronts, all of them. Yes, yes. So thank you everyone, and we'll try to come up with more such videos in the coming months to come. Thank you. Thank you Yes, so sir, much. any last message from your side? Don't time the market. कभी भी टाइम करने की कोशिश मत करो, मार्केट को टाइम दो। Right. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अभी मार्केट गिरा, आज डालूं, कल गिरेगा कल डालूं, नो, डालो और समय दो। Correct. Right? That is the last message from me. Thank you so And yes, much वो for एक inviting me. गोल्डन स्टेटमेंट, वो तो हमको रिपीट करना रह गया कि रिटर्न ऑफ कैपिटल इज इम्पोर्टेंट अदर देन रिटर्न ऑन कैपिटल। दैट इज अ वेरी लाइक आज का गोल्डन स्टेटमेंट यही है। राइट राइट। Yes, yes. थैंक यू। Thank you so much. यस यस। Thank you so much.